हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वॉलमार्ट पे GTIN एग्जम्पशन कैसे लेते हैं। अब अगर आप वॉलमार्ट पे सेलिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि लिस्टिंग विदाउट GTIN एग्जम्पशन नहीं होती। वॉलमार्ट पे GTIN या UPC जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी होता है लिस्टिंग करने के लिए। अब इसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अगर हम कंपेयर करें इसको अमेज़ॉन या eBay से। तो eBay पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन पे होता है एंड अमेज़ॉन पे बहुत आराम से आपको GTIN एग्जम्पशन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा मेथड कॉम्प्लेक्स है, तो चलिए आज मैं आपको वो एकदम आसान भाषा में बता देता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर वॉलमार्ट से या अमेज़ॉन से या eBay से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है या कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल हम GTIN एग्जम्पशन की बात कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे ये, जैसे कि आपका सेलर सेंटर का ऐसा लुक दिखने वाला है। आप जाएंगे कैटलॉग पे एंड यहाँ से आप जाएंगे ऐड आइटम्स। जैसे आप ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा एंड यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा अप्लाई फॉर UPC एग्जम्पशन बाय फाइलिंग अ सपोर्ट केस अंडर आइटम्स एंड इनवेंटरी। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगा जो उनके सेलर सपोर्ट पे लेके जाएगा हमें। तो यहाँ से डायरेक्ट जैसे मान सकते हैं कि आप ये चैट का ऑप्शन भी है, लेकिन हमें ये चैट का ऑप्शन यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम एक मेल डालने वाले हैं। मेल से जो है आपका GTIN एग्जम्पशन का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको आइटम्स एंड इन्वेंटरी, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना एंड इसके अंदर आके आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एग्जम्पशन ये आपको दिखेगा एंड आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद UPC एग्जम्पशन आपको दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इफ यू वांट टू सेल एन आइटम दैट डज नॉट हैव प्रोडक्ट ID प्लीज परचेज अ GS1 सर्टिफाइड प्रोडक्ट ID। तो इनका कहना है कि अगर आपके पास UPC नहीं है तो आप खरीद लीजिए। तो यहाँ से आपको डिड दिस सॉल्व योर इशू, ये आपको नीचे सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर आप नो पे क्लिक करेंगे एंड रिक्वेस्ट अ कॉल और ओपन अ केस। तो ओपन अ केस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड ये डिटेल्स आपको डाल देनी एंड देन आपका जो है GTIN एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट लाइन में जैसे UPC एग्जम्पशन लिखा हुआ है विच कैटेगरीज आर यू रिक्वेस्टिंग UPC एग्जम्पशंस फॉर, तो यहाँ पे आपको डाल देना कैटेगरी। तो हमारे केस में जैसे कि हम डाल देते आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो ये हमने कैटेगरी डाल दी। आर यू इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वॉलमार्ट कैटेगरी मैनेजर और स्पेशलिस्ट, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उनका नाम और ईमेल एड्रेस शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप नो टाइप कर दीजिए। अब थर्ड कॉलम में आपसे पूछ रहे हैं कि आर यू अ ब्रांड मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, रीसेलर और बोथ ऑफ द आइटम विदाउट UPCs। तो जो आइटम आप बिना UPC के लिस्ट करने वाले हैं उनके आप ब्रांड हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप टेलर हैं, आप सेलर हैं, जो भी हैं आपको यहाँ डाल दें। तो यहाँ हम डाल दें मैन्युफैक्चरर, ये हम यहाँ से डाल देंगे। अब प्लीज़ प्रोवाइड द रीज़न फॉर दिस एग्जम्पशन रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द आइटम डोंट हैव GS1 अप्रूव्ड UPCs। तो यहाँ आपसे रीज़न पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको GTIN एग्जम्पशन आराम से मिल जाएगा, नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसके लिए जो है मैंने एक मान लीजिए कि फ्रेम करके सेंटेंस रखा हुआ है, को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उसको वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे उसको डाल लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ से रीज़न डाल दिया है इसका एंड अगर आप चाहें तो आप खुद के वर्ड्स में भी एलैबोरेट कर सकते हैं इस चीज़ को, नहीं तो बेस्ट चीज़ है कि आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इससे आ ही जाएगा, तो यही ले लीजिए। अब ब्रांड्स पूछ रहे हैं कि आप किन ब्रांड्स, अगर एक से ज़्यादा है तो आप वो डाल सकते हैं, सिंगल ब्रांड है तो आप वो डाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से ब्रांड डाल, डू यू एक्सपेक्ट टू हैव UPC GTIN फॉर दीज आइटम इन द फ्यूचर, यहाँ पे ज़रूर से यस डाल दीजिए। And how many items in the catalog are in the categories requested and what fraction of them will UPC exemption। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि कितने आइटम्स के कैटलॉग में हैं UPC एग्जम्पशन चाहिए
और उनका क्या फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप आइटम डाल दीजिए, जैसे इस केस में हम डाल देते हैं आइटम्स। If granted, what is the expected annual sales on Walmart that will be generated by the items that with the UPC exemption? तो यहाँ पे आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू डाल देना है कि इतना आप आइटम बेच देंगे एक साल में। तो लेट्स सपोज इस केस में हम डाल देते हैं $7,000, 7,000, ठीक है। अब यहाँ से आपको चाहिए वेबसाइट का लिंक, जैसे प्लीज सेंड लिंक फॉर योर वेबसाइट एंड 5 to 10 आइटम्स पर सब कैटेगरी दैट यू आर प्रपोजिंग टू लिस्ट विदाउट यूपीसीज। तो यहाँ पे आप अपना जैसे अमेजोन का लिंक है, अगर अकाउंट है आपके पास, या इट्सी है तो इट्सी का लिंक डाल सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, जो भी आपके पास पहले से है आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया। अब यहाँ पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन पे क्या करना है, सीधा सीधा डाल दीजिए कि आइटम्स लिस्ट करने हैं, यूपीसी नहीं है तो यूपीसी एग्जेम्पशन चाहिए। सिंपल इतना डालेंगे, सबमिट केस एंड अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे आप। वैसे तो इस केस में क्या ही अटैचमेंट डालेंगे, आप इसको गो टू केस कर दीजिए डायरेक्ट। देन ये हमको हमारे मेल वाले सेक्शन पे लेके चला जाएगा। तो ये जो है हमारा केस बन चुका है एंड विद इन 24 आवर्स अगर कुछ एक्स्ट्रा इनको चाहिए होगा तो हमें मेल पर आ जाएगा, नहीं तो हमें डायरेक्ट यूपीसी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो इतना सा प्रोसेस था इसका। अब ये करेंगे, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा तुरंत में, देन फिर आप अपना लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, किस तरीके से वेरिएशन बनाते हैं, किस तरीके से फीड फाइल से लिस्टिंग करनी है, सारा कुछ प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।